स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल कॉमर्स गुरु में। और कल का टॉपिक जो हमने आपको पढ़ाया था वो हमने आपको रेशियो बताए थे, कैसे रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं, मतलब कि साझेदारों के प्रवेश के समय कैसे कैसे रेशियो को ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार रेशियो से ही हम जो है त्याग अनुपात और नया अनुपात और लाभ हानि अनुपात जो है वो कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा जो चार मेथड है इसको हमने कंप्लीट कर दिया है और इन चारों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको उन वीडियोस को देखना है या आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप उसको जाके जरूर देखें। क्यों? क्योंकि अगर आप एडमिशन लगा रहे हैं पार्टनरशिप में, चाहे वो 12th का हो चाहे वो बीकॉम फर्स्ट ईयर का हो, अगर आप एडमिशन पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इसकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। क्योंकि जब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो आपको उसमें ये काफी हेल्प करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ख्याति, मतलब कि गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है? अब गुडविल जो है कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं, कई मेथड होते हैं। अच्छा, ये चीज तो एक बात की बात हो गई कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहली बात कि गुडविल होती क्या है, ठीक है? गुडविल को दो नाम से जाना जाता है। एक तो हम कहते हैं गुडविल जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया, दूसरा हम उसको कहते हैं प्रीमियम, ठीक है? तो प्रीमियम किस प्रकार मैनेज किया जाता है और गुडविल किस प्रकार मैनेज किया जाता है, आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड सभी बातों को जानेंगे, ठीक है? तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये गुडविल का एक पहला मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है? औसत लाभ विधि के हिसाब से जो है ये गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे और इससे हम ज्ञात करेंगे कि कितने दिन की हमारी जो है या कितने अमाउंट की हमारी गुडविल आज की डेट में हो चुकी है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन ये कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी अगर आपको है तो आप मुझे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 3 वर्षों तक के क्रय मूल्य पर ख्याति की गणना कीजिए। पिछले 5 वर्षों का जो लाभ है आपके सामने गिवन है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स पकड़ने हैं। जैसे क्या बोला है, पिछले 5 वर्षों के, 5 वर्षों का मतलब ये हो गया कि 5 वर्ष ये वाले हो गए और 3 वर्षों के क्रय मूल्य पर, 3 वर्षों के क्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मेथड के बारे में जान लेते हैं कि गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड कितने प्रकार के होते हैं। पहला मेथड ये है और इसके और जितने मेथड हैं उसकी जो है सीरीज वाइज वीडियोस जो है आपको मिलती रहेंगी। तो पहला मेथड जो हमारा है वो हमारा पहला मेथड आप देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है? और उसके बाद दूसरा है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आप इसका जो टॉपिक है इसके अंदर क्या होता है, कैसे इस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, उस टॉपिक को मैं कल बताऊंगा, ठीक है? और उसके बाद आपका तीसरा जो मेथड है वो आपका होगा एन्युटी मेथड, ठीक है? एन्युटी मेथड होगा तीसरा आपका। एन्युटी मेथड में किस प्रकार किया जाता है? अब एन्युटी मेथड जो है आपको ये भी आपको बताया जाएगा। मैं आपको आज ये बता दे रहा हूं कि इस टाइप से गुडविल कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है? एक तो आपका ये हो गया। फिर उसके बाद एक आपका और मेथड है फोर्थ वाला कैपिटलाइजेशन, जिसको पूंजीकरण कहते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड मतलब कि पूंजीकरण विधि द्वारा जो है कैसे गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। इसको आप लिख सकते हैं औसत लाभ विधि, औसत लाभ विधि कह सकते हैं इसको आप हिंदी में। देखिए आप कॉमर्स चाहे जितना हिंदी मीडियम पढ़ें, लेकिन आपको पता है अकाउंटेंसी सॉल्व करने के लिए आपको टोटल जो है इंग्लिश में करना पड़ता है। आप हिंदी शब्द का प्रयोग बहुत ही ज्यादा कम करेंगे, इसको ज्यादा नहीं कर सकते। ज्यादा करेंगे तो फिर आप ये जो वर्ड्स हैं और ये इसमें दरअसल है क्या कि ये आप हिंदी में इनका मीनिंग नहीं लिख पाओगे, ठीक है? क्या करते हैं हम पढ़ते तो क्वेश्चन हिंदी में है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट, पार्टनर कैपिटल और कैश अकाउंट, बैलेंस शीट,
और जितने भी टाइप्स के अकाउंट बनाते हैं वो सब कैसे बनाते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं, हिंदी में तो होता ही नहीं। हिंदी में आप बनाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्रय लिखें कि विक्रय लिखें, कटौती लिखें कि बट्टा लिखें। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा डाउट करेंगी, इसलिए हम ज्यादा कोशिश क्या करते हैं इंग्लिश में लिखने की। ठीक है, और दूसरा जो मेथड है उसको हम कह सकते हैं अधिलाभ विधि। इसको कहते हैं क्या है, अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि। ठीक है, एन्युटी मेथड को हम वार्षिक विधि कहते हैं। वार्षिक विधि मतलब एक साल का हिसाब से आपको जो है सारी चीजें कैलकुलेट करनी होंगी, वार्षिक विधि। ठीक, और दूसरा ये हो गया आपका कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो पूंजीकरण विधि। पूंजी के द्वारा कैसे लगाई जाती है, पूंजीकरण विधि। अब पूंजीकरण विधि जो है ये भी आपकी एक मेथड है और आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको एकदम इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने जरूर रहें, ताकि क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है कि वीडियोस को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज मैं एक एक मेथड करके बताऊंगा आपको। अभी तो आपके अकाउंट ही चल रहा है, बीओ बैंकिंग का जो टॉपिक वाइज है, जैसे इसमें आरबीआई पूछा जाता है, एसबीआई, नाबार्ड और भी जो मतलब टाइप्स के जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस आगे आने वाले वीडियोस में आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। ठीक है, तो इसको रब कर देता हूं मैं और ये स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। अब इसमें करना क्या है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बस वही चीज मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला जो है थोड़ा सा लिखना होता है, और लिखने में क्या होता है फॉर्मूला इतना टफ होता नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या है कि फॉर्मूले को अगर आप 3-4 बार लिख लेते हैं तो फॉर्मूला क्या है आपके लिए रट जाता है। ठीक है, आप उसको मतलब लर्न करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप उसको याद ना करें, आपको वो खुद ही जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा और कौन सा मतलब कैसे इसको किया जाएगा। ठीक है, सूत्र फॉर्मूला जो भी है ज्यादा डाउट नहीं होगा आपको, आप आसानी से कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये इसमें लिखा जाएगा प्रॉफिट, मतलब आपका टोटल प्रॉफिट समझ लीजिए। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ईयर और मल्टीप्लाई कर दोगे आप परचेज, हाँ ईयर्स परचेज से। ठीक है, यही एक छोटा सा फॉर्मूला है इस मेथड के लिए, बहुत इजी ट्रिक है। बहुत इजी ट्रिक क्या कहेंगे इसको, तो आपके सामने ही है, आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, देखिए अति लघु और लघु में पूछा जा सकता है, 4 नंबर में आपको आसानी से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, इसमें चारों वर्षों के हमें क्या करने हैं, लाभ को लिख लेना है। तो पहले वर्ष का लाभ कितना है हमारा 25,000, दूसरे वर्ष का लाभ है हमारा 10,000, तीसरे वर्ष का लाभ है हमारा 17,500 और चौथे वर्ष का हमारा लाभ जो दे रखा है वो 17,500 और 30,000। ठीक, इनको सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है, और नीचे कितना है, कितने वर्षों का बोला है 5, मतलब अगर आप एवरेज निकालना जानते होंगे तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। बस ये क्या है, ये तो एवरेज हो गया। बस इसमें छोटी सी चीज एक और आपको ऐड करनी है, ईयर्स परचेज। जो ईयर्स परचेज है वो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, 3 वर्षों के क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इसका जो भी आंसर आएगा। तो 25 10 35 और 17.5 कितना होता है 35, तो 35 35 70 और 30 100। और ईयर परचेज मतलब 3 दिया है, 3 से गुणा करेंगे इसको तो आ जाएगा हमारा कितना 1 लाख बटे 5 गुणे 3। तो अब इसको इससे काटिए, कितना हो जाएगा 20,000, सिंपल है। ठीक है, और उसके बाद इससे गुणा कीजिए इसका 60,000, तो जो ये निकल के आएगा हमारा साथी, ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखिए क्या है कि ये तो आप बहुत इजी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, इसी में अगर कहीं से थोड़ा सा डाउट हो जाए आपको या क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो आप कैसे करेंगे इसको। जैसे कि यहाँ 5 वर्षों के लाभ दे रखे हैं, जरूरी नहीं है कि व्यापार में लगातार लाभ ही होता रहे, ये जरूरी नहीं है कि लगातार हानि ही होती रहे। ठीक है, तो इसको मैं एक और आपको छोटा सा मतलब यहीं पे एक एग्जांपल टाइप से आपको समझा देता हूँ कैसे होगा वो, तो आप इसका जो है वो क्लियर आप समझ गए होंगे।
ठीक है, देखिए किया क्या है कि 5 वर्षों के टोटल ये जो लाभ दे रखे हैं ये हमने लिख लिए है। ठीक है, 5 वर्षों के औसत के आधार पर बोला है, 5 वर्ष से हमने डिवाइड कर दिया इसको, और उसके बाद क्या किया, 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर, यही तो बोला गया है। तो 3 वर्षों के क्रय मूल्य से मतलब 3 वर्ष 3 से हम इसको गुणा कर देंगे और फिर इसके बाद हमने ये डिवाइड किया, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए ये हम छोटा सा आपको एग्जांपल बताते हैं, तो इससे आपको जो एक हानि वाला ये पूछा जाता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, जैसे बोलेगा पिछले 5 वर्षों के आधार पर, है ना। अब उसमें क्या आपसे पूछा जाएगा, उसमें आपको ये दिया जाएगा कितने वर्षों के आधार पर इसमें गुणा कर लेते हैं, 3 वर्षों के आधार पर ले लेते हैं, आधार पर 3 वर्षों के क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर ख्याति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो मैं एक एग्जांपल टाइप से आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा क्या है इसमें है यही चीज, बट क्या है इसमें अगर हानि हो गई तब आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, इस विषय के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है कि अगर हम सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं तो हमें दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और कहीं से गलती से भी अगर उसमें जो हानि आ गई तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इससे भी हमें एकदम तैयार रहना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तहत कर लेते हैं। बोला है 7,000 और 15,000 और बोला है 25,000। फिर उसके बाद देखिए अब हानि लिखा है, यहाँ पर हानियां दे रखी है आपके सामने, हानियां दे रखी है 3,000, एक वर्ष में हानि भी हुई होगी, और फिर 4,000। मतलब ये देखिए ये जो टॉपिक है यही आपको क्या करेगा, घुमा देगा। कैसे घुमा देगा कि देखिए 3 वर्ष तो आपको लाभ हुआ है 7,000, 15,000 और 25,000, तो 7 15 कितना हो गया, सॉरी 25 और 15 हो गए 40 और 7 47,000। तो आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के डिवाइड कर देंगे 5 से और 2 से 3 से, जितने भी क्रय वर्ष के आधार पर दिया होगा उससे आप कर देंगे गुणा और आप आंसर निकाल देंगे। आप सोचेंगे सही गुडविल लिख लिए, और उधर भी एडमिशन में जो है काफी मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि गुडविल गलत तो पार्टनरशिप गलत, पार्टनरशिप गलत तो फिर आपकी बैलेंस शीट गलत। ठीक है, फिर कैपिटल चली जाएगी आपकी, है ना। तो ये चीज है, आपको ये समझना है। तो देखिए क्या करना है, इसमें हम इसको जोड़ना है। तो देखिए क्या करना है, इसको 7,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 और इसको माइनस करना है, इसे प्लस करेंगे लेकिन ये माइनस में होगा। ठीक है, 3,000 प्लस 4,000। अब आप इसको क्या करें, 5 से कर ले भाग और गुणा कितने वर्षों को गुणा, 3 वर्षों पर, 3 से कर लीजिए इसको गुणा। अब आप इनको सबको जोड़िए, 25 15 40 और 7 47,000, 47,000 तो ये हो गया आपका, प्लस ये माइनस में कितना है 4 3 7,000, तो 7,000 आपका क्या है माइनस का। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे 5 से और इधर 3। ठीक, अब आप इसको जो प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40,000 बटे 5 गुणे 3। इसको काटिए आप, 8 बार में कटेगा, 8 या 24,000, तो ये कितना निकल गया आपका, तो ये जो है आपका 24,000 जो है ये सही आंसर आपका निकल कर आया है। आई होप कि आपको ये चीज जो है वो समझ आई होगी अच्छे से, और उम्मीद ये करता हूँ कि आप जो है इसका एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है तो 2 बार जरूर देखें, हो सकता है कोई पॉइंट आप मिस कर गए हों, क्योंकि वीडियो है एक बार मैं बोलता जा रहा हूँ और आप आपके कहने से तो मैं रुकता तो हूँ नहीं। ठीक है, तो क्या है कि आप अगर इसको करते जाएंगे और ये जो मेथड है अगर आप इसको सही से फॉलो करेंगे, इसमें क्या है केवल एक फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। ये फॉर्मूला अगर आप माइंड में बिठाए रहेंगे तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे वाला जो आपका मेथड है वो इसी बेस पे है आगे, क्योंकि अभी सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, मतलब प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप, मतलब ये कि एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है, ठीक है, अब ए बी दोनों एक ही प्रकार के बिजनेस को करते हैं, तो वो जो है उनका जो बिजनेस है उसमें से एक व्यक्ति ज्यादा पैसा कमा रहा है प्रॉफिट और दूसरा व्यक्ति कम पैसा प्रॉफिट कमा रहा है, जबकि सेलिंग मतलब जो विक्रय है वो उनका क्या है सेम। ठीक है, तो ये चीजें डिपेंड करती हैं गुडविल पर। गुडविल
समझाने के लिए मैं एक वीडियो आपको बहुत अच्छा सा बनाकर अगले नेक्स्ट वाला वीडियो शायद उसी का हो या हो सकता है उसके बाद नेक्स्ट वाला हो। मतलब आपको गुडविल का जो है एक अच्छा सा वीडियो, ताकि आप उस वीडियो को देख लें और आपको गुडविल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि अभी का जो टाइम है वो काफी से काफी ज्यादा क्या हो रहा है, हार्ड से हार्ड होता जा रहा है। दिन ब दिन जो है कंडीशन क्रिटिकल होती जा रही है और सभी लोग लगभग ऑनलाइन की तरफ जो है ज्यादा मतलब फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश यही करता हूँ कि आपको जो भी मटेरियल दूं वो जेन्युइन दूं और इजी से इजी तरीके से बताऊं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, क्योंकि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली वीडियो अगर आएगी तो आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और कमेंट जरूर करें अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो। ठीक है, देखिए मैं एक बार ऐसे हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। क्या बोला है इसमें, 5 वर्षों के जो लाभ दे रखे हैं, मतलब 5 वर्षों के लाभ के आधार पर, तो ये कितना हुआ 7, 15, 25 और ये 7,000। ये इन दोनों को जोड़ा 47,000 एंड इसको जोड़ा 7,000, तो इनको टोटल को आपने ऐड किया 47,000 माइनस किया 7,000 डिवाइड किया 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो आपने इसको पूरा कैलकुलेट किया तो आपका आंसर कितना निकल के आया 24,000 रुपए। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।